नमस्कार, मैं हूं आरबी शर्मा बोकारो से और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर एस के वर्मा बोकारो झारखंड से। आइए हम लोग जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न इनसे करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि होम्योपैथी के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि होम्योपैथी क्या है और एलोपैथी से ये अलग कैसे है? जी, देखिए, होम्योपैथ जो है वो सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर के नियम पे काम करता है। ठीक है। और एलोपैथ जो है उसका अपना एक नियम है, उस अनुसार, उस रूल के अनुसार वो काम करता है। और वो रूल है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर। यदि इसको आम भाषा में समझा जाए तो ये होता है कि बीसस से विषमौषधम, होम्योपैथ को अगर समझा जाए तो बीसस से विषमौषधम यानी 20 से 20 की चिकित्सा। क्या होता है कि होम्योपैथ दवाओं का जो प्रूविंग होता है वो स्वस्थ मनुष्य पे होता है, और जो सिम्टम्स आते हैं उसको डिनोट कर लिया जाता है, उसको नोट कर लिया जाता है। और वही सिम्टम अगर किसी बीमार मनुष्य में आता है तो फिर उस मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक्यूट क्या है और क्रोनिक डिजीज क्या है? जी जी, देखिए, एक्यूट का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज जो कि द्रुत गति से आए और द्रुत गति से ठीक हो जाए, अथवा उसमें रोगी का मृत्यु हो जाता है। और क्रोनिक डिजीज क्या है? वो शुरू से क्रोनिक है, उसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, मतलब वो एक लंबी अवधि तक चलता है। जी। यही एक्यूट और क्रोनिक का मतलब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जी। दवा देने के बाद जो सिम्टम होता है, तो ये जो है ये कहाँ रिकॉर्ड होता है और कैसे आप समझ सकते हैं उसको? हमारा जो मैट्रिया मेडिका है जी। ये सारा चीज उसी में रिकॉर्ड रहता है। जो प्रूविंग सिम्टम्स है, पहले तो प्रूविंग का बुक है, उसके बाद उसका अलग फॉर्म दिया जाता है जो कि मैट्रिया मेडिका के फॉर्म में है और रेपर्टरी के भी फॉर्म में है, लेकिन दोनों में अंतर है। और रिपर्टरी जो है जी, वो कितने तरह का है अभी वर्तमान में? अच्छा, देखिए, मोस्टली तो उसमें ये देखा जाए कि एक जनरल रेपर्टरी है और एक क्लिनिकल रेपर्टरी है। ऐसे उसके और भी भेद हैं, लेकिन उतना जानना जरूरी नहीं है। एक जो प्रैक्टिस में जो लोग आते हैं तो उनके लिए ये दो चीज़ समझना जरूरी है। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारा उसमें भेद पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़े तो बहुत सारा भेद है, तो बेटर है कि ये दो चीज़ को समझे कि क्लिनिकल रेपर्टरी और जनरल रेपर्टरी। डॉक्टर साहब, अच्छा ये होम्योपैथी में कितने प्रकार से उपचार का विधि क्या है, कितने प्रकार? देखिए, इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस है ना। कुछ लोग सेंसेशन मेथड पे करते हैं, जी, है ना, कुछ लोग की नोट के आधार पे करते हैं, और कुछ लोग जो है माइंड से करते हैं। बहुत सारा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अनगिनत है। जी। डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आता है तो वो पेशेंट आपको क्या क्या बताता है?
जिससे कि आप उसको सही दवा दे सकें, प्रिस्क्राइब कर सकें। जी, देखिए इसमें क्या है कि हर लोगों का अलग अलग तरीका है केस लेने का, है ना, जिसको बोलते हैं केस टैकिंग। कुछ लोग बोरिक से भी करते हैं, कुछ लोग सागर मेथड से करते हैं, कुछ लोग कोलकाता मेथड से करते हैं। तो सारा मेथड अलग अलग है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है। अब जैसे यदि आपके द्वारा ये प्रश्न किया जाए, प्रश्न मुझसे कि आप किस मेथड के द्वारा करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं केवल और केवल पेशेंट का मेंटल सिम्टम, मतलब जो उसका मेंटल स्टेट होता है, उसके अनुसार प्रिस्क्राइब किया जाता है। जी, डॉक्टर साहब, ये अब तक से आपने कौन सा ऐसा रोगी को देखा जो कि बिल्कुल वो मरते मरते जिंदा हो गए? वैसा तो बहुत सारा केस है ना। हमने एक केस देखा जो कि मुझे भी अचंभित कर दिया कि ऐसा होम्योपैथ में होता है। और हालांकि हर केस में वैसा देखने को मिलता है कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो मैंने एक कोमा के केस को देखा। एक व्यक्ति कोमा में था और कोमा के बाद क्या हुआ कि हॉस्पिटल में वो भर्ती था और वहाँ डॉक्टर जवाब दे चुका कि अब आप इसको ले जाइए। तो किसी ने मेरे बारे में बताया कि आप एक बार उनसे संपर्क कीजिए, देखिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, तो हमने उसको हायोसाइमस 30 प्रिस्क्राइब किया। और 30 मतलब अनबिलीवेबल, 24 आवर्स में वो व्यक्ति कोमा से बाहर आया। आपने क्या देखा जो उनको हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किया? हाँ, ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है कि एक कोमा के पेशेंट में आप क्या देखेंगे जो ऑलरेडी कोमा में है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोमा में भी पेशेंट का सिम्टम मिलता है। तो या तो आप वहाँ ऑब्जर्व कीजिए पेशेंट को, या फिर जो अटेंडेंट है उससे आप जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि उस अवस्था में भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को ही हमको समझना होता है। तो वहाँ हमने 2 सिम्टम देखे। पहला सिम्टम हमने देखा कि कोमा के दौरान उस पेशेंट का, उस रोगी का आंख खुला था। तो हमारा जो रेपर्टरी है आप देखेंगे कि उसमें कोमा विजिल एक रूब्रिक है, कोमा विजिल, ठीक है। और अटेंडेंट के द्वारा पता चला कि ये बहुत ही कंजूस, बिजनेस की बातें खूब करता रहता था। तो इस आधार पे मैंने इसे हायोसाइमस प्रिस्क्राइब किया। तो ऐसे ये तो समझिए कि ये और भी बहुत सारे केसेस में अभी मैंने एक चिकित्सक बंधु का, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं यूपी के, मैंने उनका टेलीफोनिक ट्रीटमेंट किया। वो ग्लूकोमा से सफ़र कर रहे हैं 2003 से, और काफ़ी दवा उन्होंने लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने उनको सीपिया प्रिस्क्राइब किया और बहुत ही संतोषजनक रिजल्ट मिल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब काफ़ी खुश हैं और उनसे ज़्यादा हमको खुशी मिला कि ऐसे भी रोग में मैंने देखा कई स्ट्रक्चर के पेशेंट मेरे पास हैं और
मेंटल सिम्टम्स से, मात्र मेंटल सिम्टम्स से ही मेरे मतलब उन रोगियों को बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब लास्ट क्वेश्चन, अभी का समय में कोरोना से सारे लोग भयभीत हैं, जी तो होम्योपैथी इसमें किस तरह से सहायता कर सकता है? जी देखिए, हमारा जो ऑर्गेनन है उसमें जीनस एपिडेमिकस के बारे में वर्णन है। तो उसके लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा कि एक मास में पेशेंट है तो उसका सिम्टम लेके क्या कॉमन उसमें आ रहा है और उसके बाद उसका मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है। तो और उसके कई तरीके हो सकते हैं कि जैसे आप ये जानिए कि किसी भी मनुष्य में जो उसका मेंटल स्टेट है, यदि आप उसको रीड कर लेते हैं और उस अनुसार मेडिसिन देते हैं तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। और नहीं के बाद जो हमारा आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप उसको भी प्रिवेंटिव के रूप में ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे चिकित्सक के देख रेख में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमको उम्मीद है कि लोग आपका लाभ उठाएंगे, और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप डॉक्टर साहब